मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर पूरे देश में पतंगबाजी का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आगरा में यमुना आरती स्थल पर पतंग उड़ाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और यमुना बचाओ का संदेश आगरा फिरोजाबाद एमएलसी ने पतंग उड़ाकर दिया। आयोजक जुगल श्रोतिया और आगरा फिरोजाबाद एमएलसी विजय शिवरे ने इस उत्सव की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उनका कहना था कि यहां लगातार कई वर्षों से पतंगबाजी का आयोजन हो रहा है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो संदेश है वो भी इस पतंगबाजी के द्वारा दिया जा रहा है। इस पतंगबाजी से यमुना बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जा रहा है। यमुना जी के अस्तित्व को पुनः प्राप्त करना है। अपील की कि यमुना में कूड़ा न डाले और अपने शहर को स्वच्छ। आरती में हैं जुगल किशोर श्रोत्रिय आगरा। बताना चाहूँगा मकर संक्रांति के पावन पर्व पर 2026 में संस्कारों की पतंग उड़ाई जा रही है। यमुना आरती स्थल पर ऐतिहासिक पतंग महोत्सव, भव्य पतंग महोत्सव आप देख रहे हैं। हर पतंग एक उड़ान के संग एक संदेश दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यमुना बचाओ एवं पेड़ लगाओ और कानून व्यवस्था की एक संदेश दे रही है एक पतंग। और सबसे बड़ा इस पतंग महोत्सव का उद्देश्य रहता है, वो उद्देश्य ये है कि यमुना के प्रति लोगों को जागरूक करना, लोगों को नदी से लाके जोड़ना, नदी की दुर्दशा को दिखाना, नदी के प्रति जागृति कराना। क्योंकि हमने बड़े बूढ़ों से सीखा है, यमुना किनारे बहुत से धार्मिक आयोजन हुआ करते थे जिन वो संस्कारों को हम भूल चुके हैं, उनको याद दिलाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। क्या कहना चाहिए? बहुत गर्व की बात है हमारे आगरा के लिए कि इस बहाने हम लोग समस्त जातियों के लोग, समस्त पार्टियों के लोग एकजुट होते हैं, मिलते हैं और नफरतें त्याग कर प्यार के साथ एंजॉय करते हैं। मगर साथ ही हमारी एक विडंबना भी है, एक दुख भी है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि हमारी यमुना मैया की जो हम यहाँ पूजा भी करते हैं उसकी साफ सफाई का ध्यान प्रशासन द्वारा या हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं, बिजी रहते हैं। मगर ये होना चाहिए। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करती हूँ कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, महत्वपूर्ण जगह है। और मकर संक्रांति की अगर आप बात करें तो आज ही के दिन हमारे सूर्य देव अपनी पत्नी छाया के साथ मकर राशि में प्रवेश करते हैं। आज ही का दिन का बहुत महत्व है, खिचड़ी का अपना महत्व है, पतंगों का अपना महत्व है। पतंगों का संदेश है कि हमें हमेशा अच्छा और ऊंचा सोचना चाहिए। आज ही के दिन हमारे भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने का निर्णय लिया था, क्योंकि आज के दिन जो अगर देह त्यागता है तो उसकी मुक्ति होती है, उसे वापस वो नहीं मिलता। तो बहुत सारे ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कार है जिनसे हम अपने बच्चों को भी अवगत कराते हैं और इस तरह के त्यौहार मनाते हैं। आजकल देखा जा रहा है पतंग उड़ाने में चाइनीज मंजे का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? अब देखिए चाइनीज चीजें हावी होती जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं उससे नुकसान भी हो रहा है। चाइनीज मंजा जो है वो टूटता नहीं है, जिससे कि पक्षी देखिए लोगों की गर्दन भी कट जाती है। टूटता भी नहीं है मगर लोगों को घायल भी करता है, लोगों को मारने तक में सक्षम भी है। तो हम समझते हैं कि हमें देसी चीजें अपनानी चाहिए। जो हिंदुस्तानी अपना मांझा था, जो पतंग थी, उसी का प्रयोग करें तो बेहतर हो। ब्रांड दूध के बारे में बताएं जो आपका प्रोडक्ट है। जो नंदनी अपना वो है सेकंड लार्जेस्ट मिल्क फेडरेशन है आफ्टर अमूल। अमूल के बाद जो है नंदनी आता है जो साउथ का ब्रांड है। और अभी अभी जो स्टार्ट हुआ हमने नॉर्थ में स्टार्ट करा अपना, 1 साल हो गया ऑल ओवर स्टार्ट किए हुए। और प्रोडक्ट में हम जो डील करते हैं सारे प्रोडक्ट हैं मिल्क रिलेटेड। अपना जो सबसे प्योर है वो है देसी घी, जो तिरुपति बालाजी मंदिर में भी जाता है अपना, जो प्योर गाय का घी है। उसके बाद अपने जितने भी सारे दूध के प्रोडक्ट हैं वो आते हैं। फुल क्रीम में आ रहा है अपना काव मिल्क आ रहा है। काव मिल्क बिल्कुल प्योर है, जो कर्नाटक से ही डायरेक्ट आता है, क्योंकि वहाँ की जो वैरायटी है भैंसों की गाँव की वो काफ़ी अलग है। भैंस गाय की जितनी भी है बिल्कुल टोटली अलग है। तो वहाँ से बिल्कुल प्योरिटी के साथ साउथ से डील कर रहा है, प्योरिटी में ही डील कर रहा है बेसिकली नंदनी, जो गवर्नमेंट एफिलेटेड है कर्नाटक से। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए ये जाए। गाय का दूध, जैसे कि गाय का इतना प्रोवाइड नहीं हो पाता अपने एरिया में, तो जो हमारा टारगेट है वो है बच्चों के लिए और देसी घी के लिए। जो अपना गाय का दूध है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है इतना प्योर गाय का घी और वो दूध दोनों ही नहीं आ पाते। तो वही हमारा टारगेट है बच्चों के लिए और उसके लिए, क्योंकि वो हमारा बिल्कुल प्योरिटी के साथ आ रहा है। क्योंकि जो वहाँ की गाय हैं वो काफ़ी अलग चीज़ें खाती हैं, वो हरीदा वगैरह टाइप नहीं खाती। वहाँ की वो देसी वैरायटी हैं, तो देसी चीज़ें खाती हैं, और उसी पर्पज़ से बच्चे टारगेट है हमारा, और बाकी पब्लिक तो है ही है देसी। ये बेसिकली मैं शशांक शर्मा ऑपरेशंस हैंडल करता हूँ मैं नंदनी।
आज के कार्यक्रम पतंग महोत्सव के बारे में जो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सभी मंडल वासियों को, जनपद वासियों को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। सबके ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहे, सब लोग स्वस्थ और उन्नत करें, ऐसी हम कामना करते हैं। आज यहाँ आप देख रहे होंगे कि पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और ये विगत कई वर्षों से यहाँ पर अनवरत आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए जो आयोजकगण हैं, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। इस तरह के आयोजन वो लोग कर रहे हैं और इस आयोजन के पीछे जो बेसिक मंशा है, आप देख रहे होंगे कि माँ यमुना के किनारे आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोग माँ यमुना से अपना जुड़ाव महसूस करें और इसकी निरंतरता और अविरलता पर सभी लोग ध्यान दें। जब हम सब लोग मिलकर इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे आयोजकगण हैं, आदरणीय देवाशीष भट्टाचार्य जी, उनकी पूरी टीम इस आयोजन में काफ़ी हद तक जो मैसेज था उस मैसेज को देने में सफल रही। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू।